अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से एक समर ड्रेस बनाना बताऊंगी और ये डिज़ाइन मैक्सिमम 4 साल तक के बच्चों के लिए सूटेबल है। ठीक है, छोटे बच्चों से 1 से 2 साल से 4 साल तक के बच्चों के लिए सूटेबल है। तो इसके लिए ये मैं फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। इसकी जो लेंथ है मेरे पास सिर्फ ये 16.5 इंच मेरे पास ये पीस है। ठीक है, तो इतना छोटा सा पीस अगर आपके पास हो और ये एक स्ट्रिप है और इसकी विड्थ जो है ये सारी हमें यूज़ नहीं होगी। ये 24 इंच वाइड मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, ये फोल्डिंग में पड़ा हुआ है। इससे अगर कम हो तो भी ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये ड्रेस इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो और या इस तरह के आपके पास 2 पीसेज हो तो भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये रेड कंट्रास्ट में ये नीचे बॉटम पे हम पैच लगाएंगे। ठीक है, तो कंट्रास्ट कलर का आप पैच यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारी लेंथ भी जितनी हमें चाहिए वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, और डिज़ाइन भी बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और टॉप पर यूज़ करेंगे। ये तकरीबन मेरा 1 मीटर ये फैब्रिक यूज़ होगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा काट लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और हमने कोई शोल्डर वगैरह कुछ भी मार्क नहीं करना, सिर्फ हम ये कॉर्नर पर हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है, वो भी हम 2 इंच कम मार्क करेंगे नॉर्मल आर्म होल से। तो मैं यहाँ पर ये 4 इंच पर मार्क करूँगी विड्थ में और इस पॉइंट से 4 इंच ही लेंथ पे मार्क करूँगी। तो एक स्क्वायर सा बनाकर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लेना है इस तरह से और हमने यहाँ से कटिंग करनी है। ये हमारा कटिंग का मार्क है। ठीक है, यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। साइड से हम दोनों पीसेस को सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से ये देखिए हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये 2 पीस इस तरह के आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने साइड से स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब हम बॉटम पर पैच लगाएंगे। पैच लगाने के लिए जितना भी पैच चाहिए उसका डबल फैब्रिक मैं लूँगी। जैसे मुझे 3.5 इंच चाहिए तो मैं 7 इसको फोल्ड करना है हमने, तो 7 इंच मुझे रिक्वायर्ड है और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए रखेंगे, तो मैं 8 इंच का पीस कट करूँगी लेंथ में। ठीक है, लेकिन आप अगर 8 इंच का पीस नहीं है तो आप 4 इंच की 2 स्ट्रिप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि 4.5 इंच की 2 स्ट्रिप्स लेकर उनको ज्वाइन कर लें तो 8 इंच का पीस बन जाएगा। ठीक है, हमने एक्चुअली फोल्ड करना है नीचे से, इसलिए हमें डबल फैब्रिक चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये 8 इंच का पीस कट किया है लेंथ में। ठीक है, विड्थ इसकी उतनी होगी जितनी हमारे ये ड्रेस की है। तो ये 8 इंच लेंथ है, ऊपर 4 इंच और नीचे 4 इंच के 2 पीस ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, और इवन के टॉप पर जो फ्रंट पे नज़र आएगा वो पार्ट आप जो कंट्रास्ट करना चाहें वो रखें और जो निचला हिस्सा है वो लाइनिंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर फैब्रिक कम है तो। ये देखिए हम इस तरह से इसको, ये मैंने रॉन्ग साइड के ऊपर रखा है इस पैच को। ठीक है, और इस पैच की भी रॉन्ग साइड हमें फेस करी है। देखें ये जॉइंट मैंने लगाया था इसकी विड्थ को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको बॉटम पे स्टिच कर लेंगे, इतना हिस्सा भी हम छोड़ देंगे। ये देखिए हमने ये सारा स्टिच कर लिया है। ठीक है, और इतना हिस्सा हमने छोड़ दिया है। उसकी वजह ये है कि हम देखें इन दोनों को पीसेस को मिलाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर सीम अलाउंस रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और इन दोनों पीसेस को पहले हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इन दोनों पीसेस को हम पहले स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा पीस हम कट कर लेते हैं और अब हमने जो सिलाई छोड़ी थी यहाँ से ओपन है ये गैप, इसको हम स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए हमने साइड से स्टिच कर लिया है सारा। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे तो ये रॉन्ग साइड पर इसकी फिनिशिंग हो गई है। अब हम राइट साइड देखते हैं तो ये देखिए ये सारा मार्जिन अभी हमें राइट साइड पे नज़र आ रहा है। हम इस पैच को पहले हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ये सारा मार्जिन नीचे की तरफ, और यहाँ से हमने इसको 1/2 इंच फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। ठीक है, इस तरह हमें स्टिचिंग में आसानी हो जाएगी। अब हम इसको राइट साइड की तरफ ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी नीचे से भी फिनिशिंग हो जाएगी और फ्रंट से भी। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे पैच को ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने सारा टॉप स्टिच कर लिया है। हमारा फ्रंट से भी नीट फिनिशिंग हो गई है और रॉन्ग साइड से भी। ठीक है, और हमारा कोई भी जो साइड सीम है, जो मार्जिन है, सीम अलाउंस है, वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो बॉटम हमारा फिनिश हो गया है। अब हमने टॉप से स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए हम ये स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। हमने 22 बाइंडिंग बनानी है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसको, इसका जो ओपन एंड है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर
हाफ सेंटीमीटर का या 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे इसको। ठीक है, स्टिचिंग करते हुए देखिए आपने ध्यान रखना है कि जब ये कॉर्नर पर आए, क्योंकि ये वी शेप है, यहाँ पर आपने नीडल को रोक कर और आपने स्ट्रिप को एडजस्ट करना है। ठीक है, इस तरह से थोड़ी सी बेशक प्लीट आ जाए, ताकि जब हम फोल्ड करें इसको रॉन्ग साइड पर तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यानी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस बाइस बाइंडिंग को आपने स्ट्रेच नहीं करना और आर्म होल को भी बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करके आपने इसके साथ स्टिच नहीं करना। ठीक है, इसको इसी की शेप में मशीन के नीचे रख के, नीडल के नीचे, और आपने इसको स्टिच करना है। ठीक है, अब हम इसको रॉन्ग साइड पर फोल्ड करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद टॉप स्टिच कर लिया है और ये हमारी इस तरह से नाइस फिनिशिंग इसकी हो गई है। दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से आर्म होल की फिनिशिंग कर ली है। ये देखिए, अब इसके बाद हमने ये टॉप का पार्ट करना है। इसके में हमने केसिंग बनानी है, जैसे हम इलास्टिक के लिए केसिंग बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, यहाँ पर हम 1.5 इंच वाइड जो केसिंग बनाएंगे उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है। ठीक है, यहाँ पर हमने लगानी है, तो 1 इंच का हमें सीम अलाउंस चाहिए, यानी कि हमने ये 2.5 इंच लेंथ में ये स्ट्रिप कट की है। ठीक है, 1.5 इंच हमारी रिक्वायरमेंट है और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो हमने यहाँ तक नहीं रखनी, बल्कि इसको एक्स्ट्रा रखना है। ये देखें, बाहर तक, इस तरह से यहाँ से बाहर तक रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके शेप के अकॉर्डिंगली हमने इसको फोल्ड भी करना है। ठीक है, इसलिए आपने इसको एक्स्ट्रा रखना है, लेंथ में ज़्यादा, विड्थ में ज़्यादा रखना है। ये देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इसकी शेप के साथ और यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से। दूसरी साइड पर भी इस तरह से हम इसके आर्म होल के साथ ऐसे इसको भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मार्क हो गया है। हमने ये साइड पर इसको फिनिश करना है, तो हम यहाँ पे सीम अलाउंस छोड़ते हुए कट करेंगे। ठीक है, इसको हमने फोल्ड करना है बाद में। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पर रख कर यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। ठीक है, और ये जो साइड है, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था और इसी शेप में कट किया था, अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से 2 बार और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे और इसके कॉर्नर जो है उनकी फिनिशिंग हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड के लिए भी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम 2 टाइम्स फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है ये साइड से भी। अब हम इसको रॉन्ग साइड पर फोल्ड करेंगे और जो हमने केसिंग बनानी है उसको ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। हमारी साइड ये इस तरह से ओपन है और ये केसिंग है हमारे, जो हमने यहाँ पर स्ट्रिप इंसर्ट करनी है उसके लिए। ठीक है, हमने दोनों साइड पर इसी तरह से केसिंग बना ली है। अब हम स्ट्रिप तैयार करेंगे। हमें 1 इंच वाइड स्ट्रिप चाहिए, उसके लिए हमने ये देखें 3 इंच स्ट्रिप लेंगे। क्योंकि हमें 1 इंच चाहिए, हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास 1 इंच फोल्डिंग में आ जाएगी और 1 इंच हमारा सीम अलाउंस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें 3 इंच लॉन्ग ये फैब्रिक लेना है। इसको हम फोल्ड करेंगे और बॉटम से हम इस तरह स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने सारा स्टिच कर लिया है और साइड से हमने ऐसे शेप दे दी है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक, ताकि इसकी कॉर्नर्स की शेप बन जाए। अब हम यहाँ सेंटर से थोड़ा सा इसको अनस्टिच कर लेंगे, थोड़ा सा हिस्सा, ताकि हम राइट साइड जो है वो बाहर निकाल सकें। इस तरह से आप कोई भी ऐसी पॉइंटेड चीज़ लाइक पेंसिल है या स्क्रू ड्राइवर है या कोई भी ऐसी चीज़ आप ऐसे इंसर्ट करें और ये जो ओपनिंग थी यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे और ये हमारी राइट साइड बाहर आ जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी साइड के लिए भी करेंगे। और इस तरह से हमारी राइट साइड बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसके जो कॉर्नर्स हैं हम नीडल की जो बैक साइड है इससे इजीली बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम सेफ्टी पिन यूज़ करेंगे और इसको यहाँ जो हमने केसिंग बनाई है इसके लिए इसमें इंसर्ट करेंगे। ये दूसरी साइड से बाहर आ गई है। ठीक है, अब हमने जो बैक का पार्ट है यहाँ पर इसको लेकर जाना है। इस तरह से हम इसको यहाँ दूसरी साइड पर इंसर्ट कर लेंगे।
ठीक है। और जो जितना भी हमने फ्रंट रखना है वो हम सब गैदर कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हम तकरीबन 5 से 5.5 इंच तक फ्रंट जो है वो रखेंगे। और ये हमने जितना शोल्डर के लिए निकालना है, ये देखिए इतना हिस्सा हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप गैदर्स एडजस्ट कर लें। यहाँ पर हम पिन कर लेते हैं ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। बाद में हम इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जितने भी हमें शोल्डर चाहिए हम उतना रख लेंगे और बाकी हम इस तरह से गैदर्स को एडजस्ट करेंगे। ये देखिए हम ये तकरीबन 5 से 5.5 इंच तक ये फ्रंट रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बैक पार्ट के लिए भी हम ये देखिए यहाँ तक रखकर हम यहाँ साइड पे पिन लगा लेंगे इस वक्त के लिए, और बाद में हम इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए बैक पर हमने जो स्ट्रिप है वो थोड़ी ज़्यादा रखी है। ये देखिए बैक फ्रंट पे छोटी है और बैक पे थोड़ी ज़्यादा है। हमने पहले इसको बिल्कुल जितना हमने पहले शोल्डर रखा था उतना ही शोल्डर रखेंगे और बाकी जो स्ट्रिप है उसको हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये टॉप का पार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ड्रेस इस तरह से रेडी हो गया। ऊपर जितने भी आपने शोल्डर रखने उतना एडजस्ट कर लें, ठीक है। और ये जो बॉटम है यहाँ पर आप कोई पॉकेट अटैच कर सकते हैं या यहाँ पर कोई पैच लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक फ्लावर अटैच किया है, ठीक है। और इसकी मेकिंग के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी तरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं और इस तरह से ये ड्रेस रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल है और समर के लिए बहुत परफेक्ट है, 1 से लेकर 4 साल तक के बच्चों के लिए। यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है, पिन्स रिमूव करके, तो ये अपनी जगह पर स्ट्रिप्स जो हैं वो फिक्स हो जाएंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।